लोगों को सांप ने काटा है और 100 मिनट में वो हॉस्पिटल पहुंच गया और 100 ml एंटी स्नेक वेनम लग गया, तो जिन लोगों को 100 लोगों को काटा था तो 100 के 100 ही बच जाते हैं, उसमें से एक भी नहीं मर पाता है। कि सांप जा रहा है और आप वहीं पर खड़े और आपके बाजू से जा रहा है, तब वो काटेगा कि नहीं काटेगा? क्यों नहीं काटेगा? कब काटता है? जब हम सांप को परेशान करते हैं तब वो काटता है। सांप काटा तो फिर उस टाइम पे क्या क्या करना है ना? किसी ने बताया झाड़ा फूकी करवाना है, किसी ने बताया टाइट बांधना है, किसी ने बताया कट लगा देंगे तो खून निकाल देंगे, है ना? तो ये सब चीजें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? सबसे पहले झाड़ा फूकी वाली बात करते हैं ना। इसको जहरीला सांप काटता है, उसके पास सिर्फ 100 मिनट होते हैं। यदि 100 मिनट के अंदर वो हॉस्पिटल पहुंच गया और 100 मिनट के अंदर 100 ml एंटी स्नेक वेनम जो बोतल रहती है, इंजेक्शन रहता है, वो लग गई तो वो 100% बच जाता है। ऐसा कहा जाता है यदि 100 लोगों को सांप ने काटा है, कितने लोगों को? यदि 100 लोगों को सांप ने काटा है और 100 मिनट में वो हॉस्पिटल पहुंच गया और 100 ml एंटी स्नेक वेनम लग गया, तो जिन लोगों को 100 लोगों को काटा था तो 100 के 100 ही बच जाते हैं, उसमें से एक भी नहीं मर पाता है ना? तो अगर ऐसी बात है तो मर क्यों जाते हैं? क्योंकि समय पे पहुंच ही नहीं रहे। 100 मिनट पहुंच नहीं रहे ना, 100 मिनट में आधा घंटा 1 घंटा तो झाड़ने वाले लगा दिया, झड़वाने कहते हैं ना, 1 घंटा तो उसने ले लिया। तो अब ये झड़वाने में वो कुछ लोग बोलते हैं कि झड़वाने जाओ तो बच गया था इसलिए हम उनके यहाँ गए थे झड़वाने। तो झड़वाने से बच कैसे जाते हैं वो अब हम बता दें ना। आप लोग ये बताइए, सभी सांप जहरीले होते हैं क्या? जब सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं तो यदि बिना जहरीले वाले सांप ने काटा होगा और वो झड़वाने के लिए चला जाता है ना, तो वो वैसे अगर नहीं जाता झड़वाने फिर भी उसको बचना ही था, है ना? जो सांप जहरीला होता है और वो काटता है तो उससे फिर नहीं बच पाता है, और आधा टाइम आपका, आधा क्या पूरा टाइम चला जाता है झाड़ा फूकी में। आप जाते हैं फिर हॉस्पिटल और वहां जाकर डॉक्टर बोल देता है सॉरी। अगर झाड़ा फूकी सब लोग ठीक हो जाते तो फिर मरते ही क्यों, है ना? हर गांव में बहुत बड़े बड़े झाड़ने वाले बैठे हैं, फिर भी क्यों मरते हैं? कभी सोचा? और बचते कैसे वो मैंने बता दिया कैसे बच जाते हैं। कि सांप जहरीला था नहीं तो वो तो उसके वैसे ही बचना था उसको, ठीक है ना? अब झाड़ने वाला आ गया बात समझ में, झाड़ा फूकी नहीं करवाना है, उसमें पूरा टाइम खराब हो जाता है ना? पूरा जो 100 मिनट है वो पूरे निकल जाते हैं झाड़ा फूकी में, इस कारण से डेथ हो जाती है। 100 मिनट बहुत ही जरूरी है, एक एक सेकंड बहुत जरूरी है, ठीक है? अब बात करते हैं काटने वाली। जैसे सांप ने कहीं काटा है और आप उसको ब्लेड से या किसी चीज से काट देते हैं, है ना? तो वो भी नहीं करना है, क्योंकि जब सांप काटता है उसका जहर है जो तुरंत फैलता है ना? आप काट के घाव बना रहे हैं और ज्यादा कुछ नहीं होना है उससे, है ना? जो सेल रहती हैं, सेल से टिश्यू बनते हैं, तो वो जैसे काटा तो अंदर अपने यहाँ वेन है, आर्टरी है, नसें हैं, मोटे मोटे पाइप जा रहे हैं ना, तो ऊपर से जाके अंदर जाके पूरे शरीर में फैलता है। हाथ को बांधना भी नहीं है, अगर सांप ने काटा है तो हाथ को नहीं बांधना है, जहां भी काटा वहां नहीं बांधना है। क्यों? क्योंकि जो सांप का जहर है वो मैंने बताया कि ऊपर ऊपर नहीं जा रहा है ना? वो अंदर आके सप्लाई में चला जाएगा और पूरे ब्लड में मिलके पूरे शरीर में फैल जाता है। अब बांधने से क्या प्रॉब्लम हो जाती है, क्या हानि हो जाती है? प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अपना हाथ में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पूरी खत्म हो जाती है ना? तो यहाँ की सेल डेथ होने लगती है, नेक्रोसिस हो जाती है। सीधी सीधी भाषा में देखा जाए तो जैसे हाथ आपने बांध दिया पूरा टाइट तो खत्म हो जाएगा, हाथ मर जाएगा, ठीक है? तो बांधने से कोई मतलब नहीं है। सांप को जैसा जहर उसको फैलना था वो वैसे फैलेगा। लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, मूवी में, कि हीरोइन को काटता है सांप, हीरो आता है दौड़ता दौड़ता होगा, ऐसा चूसता है और थूक देता है, देखा है? ऐसा भी नहीं करना है। जिसको सांप ने काटा है वो तो जा ही रहा है, जो चूसेगा वो और चला जाएगा साथ में, वो भी नहीं करना है। और जैसे यदि हाथ में काटा है ना तो ये अपना ये हार्ट रहता है ना, हृदय, तो उसके नीचे अपन को हाथ कैसे रखना है, नीचे साइड, इसके लेवल को ऊपर नहीं करना है। ऊपर करेंगे तो क्या होगा? ग्रेविटी के कारण ब्लड फ्लो नीचे की साइड आएगा, है ना? और जहर अपना यहाँ है तो जहर और स्पीड से आएगा। अगर इंसान 1 घंटे में मरना था तो वो आधा घंटे मर जाएगा। अब इसमें एक और पॉइंट है कि घबराना नहीं है, सबसे ज्यादा घबराने में मौत हो जाती है। अब जब हम घबराते हैं तो हमारा जो हार्ट बीट है ना वो तेज हो जाती है। जैसे कि हेड पंप रहता है ना, यदि अपन स्लो स्लो चलाएंगे तो कम पानी आता है, जब एकदम तेज चलाते हैं तो बहुत तेज पानी आ जाता है ना। उसी प्रकार से अपना जो हृदय की जो स्पीड है आराम से चल रहा था, ब्लड फ्लो आराम से हो रहा था, ब्लड में जहर मिला है, आराम से बॉडी में फैल रहा था। जब आप घबराए तो एकदम ऐसे चलेगा और ब्लड फ्लो तेज हो जाएगा, तो जो बस धीरे धीरे फैल रहा था वो और स्पीड में फैलेगा, है ना? और वही बात, 1 घंटे में मरना था आधा घंटे में चले जाएंगे। तो घबराना नहीं है। घबराने के कारण बहुत सारी मौतें इसी कारण हो जाती हैं।